अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। और जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, हमारी उर्दू की क्लास है। उर्दू की क्लास में आज हम करेंगे बाद में आने वाले हरूफ लिखिए, यानी आफ्टर। जो बाद में आते हैं हरूफ वो हमें लिखना है, वर्ड कम्स आफ्टर। लेकिन किसी भी काम की शुरुआत हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो देखिए, इस वर्कशीट को आप तैयार करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वर्क आपको अपने आप ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे क्या करना है हमें, बाद में आने वाले हरूफ लिखिए, यानी ये जो हर्फ मैंने लिखे हुए हैं इसके बाद जो हर्फ आएगा आपको वो लिखना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा अलिफ, और अलिफ के बाद आता है बे। और बे हमें कैसे बनाना है मैं आपको बार बार बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए। सीधा लेते हुए आना है, हल्का सा यहाँ से कर्व देना है और सीधा लाइन ले जाते हुए फिर कर्व देते हुए यहाँ पर हमें छोड़ना है। ये बनी हमारी बे की शेप। लेकिन इसको बे बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसके नीचे लगाना है एक नुक्ता। ये बना हमारा बे, अलिफ बे। और फिर इसको दोबारा से नेक्स्ट टाइम लिखिए, सीधा देकर लिखना है और इसको कर्व देते हुए लाना है और फिर इसको यहाँ से कर्व देकर ऊपर करना है और इसके नीचे लगाना है हमें एक नुक्ता। ये बन गया हमारा बे, अलिफ बे बे। क्योंकि हमें यहाँ पर इसको 2 टाइम्स लिखना है, 2 मरतबा लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है पे और पे के नीचे लिखे हुए हैं 3 नुक्ते। और पे के बाद आएगा हमारा, पे के बाद आता है हमारा ते। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए इसको भी इसी शेप में लिखना है। मैंने आपको बताया था ये हमारे बे की फैमिली वर्ड होते हैं, सॉरी बे के फैमिली हर्फ होते हैं। ये पे और पे के बाद इसको यहाँ से हल्का सा कर्व देना है और सीधी लाइन करते हुए इसे ऊपर आना है। ये हो गया पे। और पे के बाद आएगा हमारा ते। देखिए पे की ही शेप है, लेकिन ते बनाने के लिए इसके ऊपर लगाने हैं हमें 2 नुक्ते, पे ते। फिर इसके बाद दोबारा देखिए, यहाँ से कर्व देते हुए आना है और इसको लाइन से करते हुए ऊपर लेके जाना है। ये बन गया ते। और ते के ऊपर लगाएंगे हम 2 नुक्ते, पे ते ते। ते के बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है टे, और टे के बाद आता है से। उसको भी हमें इसी शेप में बनाना है। यहाँ से सीधा लाइन करना है, कर्व देते हुए लाइन के ऊपर सीधी लाइन करते हुए, स्लीपिंग लाइन करते हुए इसे ऊपर आना है और यहाँ खत्म कर देना है। ये बना हमारा से। लेकिन से बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर लगाने हैं हमें 3 नुक्ते। ये बन गया हमारा से, टे से। और से के बाद फिर हम बनाएंगे, इसको कर्व देते हुए लेकर आएंगे ऐसी, और इसको इस तरह से बनाकर खत्म कर देंगे। तो क्या बनेगा, ये से। ये बन गया हमारा से। देखिए ये सबकी शेप एक सी है। तो ये हमारे क्या है, मैंने आपको बार बार बताया है, बे के फैमिली हर्फ, यानी ये सब बे के खानदान के हर्फ हैं। फिर इसके बाद देखिए जीम, और जीम के बाद आएगा, यानी जीम के आफ्टर क्या आएगा, चे। तो यहाँ से देखिए इसको यहाँ पर हल्की सी छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करनी है, फिर यहाँ पर इसको स्लीपिंग लाइन में जोड़ना है और यहाँ से कर्व देते हुए नीचे आना है और इसको कर्व देते हुए ऊपर ले जाके बंद करना है और यहाँ लगाना है बीच में एक नुक्ता, 3 नुक्ते। ये बन गया हमारा चे, जीम और चे। चे के बाद दोबारा से हम यहाँ पे चे लिखेंगे, यहाँ से सीधी लाइन करेंगे, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और यहाँ से कर्व देते हुए, ये देखिए ऐसे बनाया हमने, ये कर्व देते हुए हम बनाएंगे और इसके बीच में लगाएंगे हम 3 नुक्ते। ये बन गया हमारा चे। ये हुआ चे, यानी जीम से बाद में आता है, जीम के आफ्टर आता है चे। तो 2 टाइम्स लिखना है हमें चे। फिर आए है हमारा नेक्स्ट लाइन में हे के बाद आएगा खे। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसको भी चे वाली शेप में लिखेंगे। यहाँ पे हल्की सी स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर इसमें स्लीपिंग लाइन जोड़ेंगे और यहाँ से इसको कर्व देते हुए आएंगे और गोल घुमाते हुए ले जाके ऊपर छोड़ देंगे।
और इसके ऊपर लगाएंगे हम एक नुक्ता। ये बन गया हमारा खे। फिर देखिए इसको यहाँ से सीधा करेंगे और इस तरह लाइन करेंगे और फिर इसको राउंड शेप देते हुए हमें ऊपर आना है और ले जाके यहाँ छोड़ देना है। ये बन गया हमारा खे। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है हमारा यहाँ पर दाल, और दाल के बाद क्या आएगा? दाल के बाद आता है डाल, और डाल भी जो है हम इसी शेप में लिखेंगे। यहाँ से लेंगे और इसको सेमी सर्कल की शेप देते हुए यहाँ से तिरछा करेंगे और इसके ऊपर बनाएंगे एक छोटा सा तोय। ये बन गया हमारा डाल, डाल, डाल। फिर दोबारा से लिखिए डाल। देखिए सेम शेप है इसकी, सिर्फ इस पे तोय लगाना है और ये बन गया हमारा डाल। नेक्स्ट देखिए जे के बाद आएगा बड़ी जे। स्टैंडिंग लाइन लानी है और यहाँ से इसको हमें तिरछा कर देना है। ऊपर से सीधा लेते हुए आएंगे और यहाँ से राउंड शेप देते हुए नीचे ले जाके तिरछा कर देंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम 3 नुक्ते, क्योंकि जे से बाद में आता है बड़ी जे। फिर देखिए इसी तरह से सीधा करते हुए आएंगे और इसको इस शेप में लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम 3 नुक्ते। ये बन गया हमारा जे। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ लिखा है हमारा सीन, और सीन के बाद आएगा शीन, और शीन को भी हम इसी शेप में लिखेंगे। ये देखिए एक हाफ सर्कल बनाया हमने उल्टा और दूसरा फिर हाफ सर्कल बनाया उल्टा। अब ये दोनों मिलके हमारे क्या हुए? शोशे। ये कहलाते हैं शोशे। और यहाँ से इसको सीधा लेते हुए आएंगे और राउंड शेप ले जाते हुए हम इसको यहाँ पर कर देंगे। ये बन गया हमारा शीन, सीन, शीन। फिर देखिए एक हाफ सर्किल, दूसरा हाफ सर्किल और फिर नीचे ले जाते हुए कर्व देते हुए हमें ऊपर आना है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? शीन। इसके ऊपर लगाएंगे हम 3 नुक्ते, लेकिन ये दोनों क्या कहलाते हैं? हमारे शोशे। नेक्स्ट लाइन में देखिए स्वाद। स्वाद के बाद क्या आएगा? ज्वाद। ज्वाद भी हमें इसी शेप में बनाना है। बीच में शुरू करेंगे लाइन की और इसको सीधे हाथ की तरफ मोड़ते हुए वापस उल्टे हाथ की तरफ लेकर आएंगे। ये बन गया हमारा, और फिर यहाँ से सीधा ले जाते हुए कर्व देते हुए आएंगे इस तरह से। ये बन गया हमारा ज्वाद और इसके ऊपर लगाया हमने एक नुक्ता। फिर दोबारा से देखिए इस तरह से ले जाते हुए हम लेकर जाएंगे और फिर इसको राउंड करते हुए ले जाकर यहाँ छोड़ देंगे। ये बन गया हमारा ज्वाद। फिर देखिए एन, और एन के बाद क्या आएगा? एन के बाद आता है गैन। पहले एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे, हाफ एक तरह से कह दीजिए सी बनाएंगे, और फिर इसको यहाँ से कर्व देते हुए लेकर आएंगे, राउंड शेप देते हुए इस तरह से ले जाके छोड़ देंगे और ऊपर लगाएंगे इसके एक नुक्ता। ये बन गया हमारा गैन। दोबारा से देखिए ये बनाया हमने और फिर इसको राउंड शेप देते हुए ऊपर लेकर आएंगे और ये बन गया हमारा गैन। देखिए इसी तरह से ध्यान से काम कीजिएगा और इसमें जिस तरह से मैंने आपको लिखने की प्रैक्टिस कराई है उसी तरह से आपको लिखना है, और वर्क करने के बाद एक फोटो आप लोगों को जरूर सेंड करना है। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।